हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको जो सीताफल का हमने ग्राफ्टिंग किया था 24 जनवरी को, उसका हम फुल फ्लैश रिजल्ट बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो ग्राफ्टिंग आप देख रहे हैं यह भी ग्राफ्टिंग है, जिसे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। तो जनरली मैंगो पर भी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग किया जाता है, बहुत सारे चीज़ों पर हम सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, संतरे पे भी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसे वी ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसे वी शेप करके हम इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जनरली सायन का सिलेक्शन पौधा जिस मोटाई का होता है उसी प्रकार की अगर कलमें आप सायन जिसे कहते हैं वहाँ अगर से लाते हैं अच्छे क्वालिटी की, तो उसको जुड़ने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। इसलिए सबसे पहले ही सावधानी आपको बरतनी है कोई भी ग्राफ्टिंग के लिए। अगर से आपकी जो सायन है, जो कांडिया है, जो अच्छे पौधे की, अच्छे वैरायटी की आप लाते हैं, तो वह मैच्योर्ड चाहिए और मिलती जुलती चाहिए जिस मातृवृक्ष पे आपको करनी है, जिसे रूट स्टॉक कहते हैं। तो इसके लिए पहले आपको सीताफल के बीज बोने हैं, जो कि आप अगर से फरवरी मार्च में भी अगर से बो देते हैं तो आपके पौधे लगभग 9 माह के हो जाते हैं। तो जनवरी में आप इसे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो सीताफल के पौधे आप अगर से गादी वाफे पे लगाते हैं, जैसे सांबार वगैरह बोते हैं उस प्रकार, और पानी डेली डालते हैं, तो यह उग जाता है, ज़्यादा तकलीफदेह नहीं होता। इसलिए इसका आपको प्रिपरेशन करना है। तो नवंबर दिसंबर में जब सीताफल निकल जाते हैं तब आप देसी सीताफल के सीड्स कलेक्ट कर दीजिएगा और फिर उसे रख कर आपको उसे मार्च में बो देने के हैं। तो आपको इस प्रकार पौधे जनवरी तक लगभग पेंसिल से कम साइज़ के आपको तैयार मिलेंगे, पेंसिल से थोड़ा कम। आप इसके बाद में इस पर आपको कलम करने का सीज़न जब आता है, तो जनरली आप यहाँ कलमी सीताफल की जनवरी माह में क्यों की जाती है, इसका एक में रीज़न ये है कि दिसंबर माह में लगभग सीताफल का क्रॉप ख़त्म हो जाता है, फसल निकल जाती है, और उसके बाद में सीताफल का पौधा जो है पतझड़ लग जाती है, पत्तियां छोड़ना शुरू कर देता है। और जब कोई भी पौधा पत्तियां छोड़ना शुरू कर देता है उसमें कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाता है, फूड मटेरियल जिसे कहते हैं। तो यह लगभग डिफॉलिएशन टाइप का ही काम हो कर देता है पेड़। और जब यह पतझड़ लगने के कारण जब पत्तियाँ गिरना शुरू हो जाती या गिर चुकी होती है, तो आप जनवरी माह में ऐसी पेड़ की जो ग्राफ्टेड पेड़ है या अच्छी वैरायटी के पेड़ है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्का साहनी है, पत्ती छोटी रहती है, रानी गोल्ड है, सरस्वती सेवन है। तो इस प्रकार 3-4 वेराइटीज़ हैं, तो इनकी कलम आप ला सकते हैं। और आप अगर से ऐसे पौधे पे अगर करते हैं और छाँव में रखने का, कलम करने के बाद आपको छाँव में रखने का है, तो छाँव में रखने के बाद में आपको कैपिंग भी करना है। तो कैप को लगभग 20 दिन तो आपको मिनिमम रखना ही रखना है, उसके बाद में आप निकाल सकते हैं। और छज्जे के नीचे, छाँव में या पेड़ के नीचे आपको रख के कैपिंग के साथ में रखना है। और रेगुलर आपको 2-2, 3-3 दिन के अंतराल में आपको पानी डालना है, रिक्वायरमेंट के अनुसार। पॉकेट सूखना नहीं चाहिए ज़्यादा। तो इस प्रकार अब आप करते हैं तो आपका लगभग 35 दिन के बाद में, लगभग 20 दिन के बाद में स्प्राउटिंग शुरू हो जाता है। 15 दिन में भी कुछ कुछ पत्तियाँ निकल जाती है अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लांट की। तो आपके यहाँ अगर से ज़मीन में भी अगर से इस प्रकार के पौधे हैं, ऑटोमेटिक नेचुरली निसर्गतः उगे हुए 1 से 2 साल 3 साल के पौधे, उन पर भी आप कर सकते हैं। इवन आप बड़े पेड़ों पे भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको बड़े पेड़ों को आपको छटाई करनी है। और छटाई करने के बाद, अब छटाई कब करने की, जनवरी में आपको बांधना है, तो आप इधर में 4 माह 5 माह पहले लगभग, यानी जून में आप छटाई कर दीजिए, और जो नई ब्रांचेस निकलेगी वह आपको जनवरी माह में ग्राफ्टिंग के लिए उपयुक्त हो जाएगी। तो ऐसे बड़े पेड़ों पे जब नई ब्रांचेस आती हैं उन पे भी आप जनवरी माह में कर सकते हैं। इस प्रकार आप पुराने भी पौधों को आप हाइब्रिड पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको जो एक वैरायटी जो बताई मैंने, इनकी एक विशेषता है कि अर्का साहनी, रानी गोल्ड है, ये जो वैरायटीज़ है, इनका जो फ्रूट है इनमें बीजे बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। एक सीताफल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 बी यानी बीजे या तो सीड्स जिसे कहते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और
सीताफल का जो फल होता है वह लगभग पकने के बाद में 5-6 दिन ख़राब नहीं होता, और अपना देसी जो सीताफल है वह एक बार पक गया तो 2 से 3 दिन के बाद में वह दम नहीं पकड़ता। इसकी एक खासियत है। और देसी वैरायटी का सीताफल साइज़ में उतना बड़ा नहीं होता जितना यह हाइब्रिड वैरायटी का। इसका लगभग आधे किलो से लेके 1 किलो तक का इसका साइज़ होता है। अगर से अच्छा आपका पौधा अगर से अच्छा बना है और आपकी ज़मीन और खत पतवार एक विशेष प्रकार से अगर से इसका मेंटेनेंस करते हैं तो आपको यहाँ ज़बरदस्त यील्ड देगा, फसल देगा, क्रॉप देगा। और इसकी और एक विशेषता बताना चाहूँगा, इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ जो सर्दियों की ऋतु में यह फल सभी लोगों ने इसका स्वाद लेना ही चाहिए। और विशेष तौर से इसका जो बीजा है उसको पीसने के बाद में इसका जो पानी में अगर से आपने उबाला और इसकी मेडिसिन अर्क निकाला, रस निकाला, तो इसका अर्क स्प्रे अगर करते हैं आपने पौधों पे जहाँ पर कीड़े वीड़े लगते हैं, तो ऐसे पौधे स्प्रे करने के बाद में इसके जो सेंट है उसकी वजह से पौधों को, आपको सेमी हो, मिर्ची हो, ऐसे पौधों पे इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो दोस्तों इसका बीजा भी और पत्तियाँ भी, इवन पत्तियों का भी अगर से आपने काढ़ा बनाया तो वह बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ सरस्वती सेवन का आपको बता रहा हूँ, जो कि 1 साल का पौधा है। देखिएगा कितना बड़ा है, मात्र इस वर्ष 1 साल हो रहा है, इस वर्ष हमें यह क्रॉप दे देगा। तो यहाँ बड़े पौधे पे मैंने एक पेंसिल नुमा ब्रांच थी, यहाँ देखिएगा इतना मोटा पौधा है। इस पर पेंसिल नुमा, ये यहाँ जो लकड़ी देख रहे हैं जिस पे हाथ लगा रहा हूँ मैं, इस पर पेंसिल नुमा थी लास्ट ईयर। और यहाँ देखो ये सिंबल दिख रहा है कटा हुआ, यही मैंने वी ग्राफ्टिंग की थी और वहाँ सक्सेस हो गई। तो आज देखिएगा कितना मोटा है। तो इसका क्रॉप अब हमें रेनी सीजन में, ऑलरेडी हमें रेनी सीजन में इसका क्रॉप मिलेगा। और सरस्वती सेवन की एक विशेषता, इसका पत्ता रामफल जैसी बहुत बड़ा होता है। और सीताफल की कलमें रामफल पे भी की जा सकती है। अगर रामफल के बीज अगर से पौधे तैयार करते हैं तो आप इस पे सीताफल की कलमें बांध सकते हैं और बहुत बड़ा साइज़ में आप सीताफल का पेड़ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मातृ रूप से इतना स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस का होगा। और वो इसका जो स्टेम है वो भी रामफल का होने के कारण आपको फ्रूटिंग भी बहुत ज़बरदस्त बनानी। तो आप हो सके अगर आपके पास रामफल का पौधा है तो आप सीताफल की कलमें उस पर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो जात है वहाँ मिलती जुलती है लगभग। तो इसकी बडिंग ग्राफ्टिंग दूसरे पौधे पे हो सकती है। तो दोस्तों देखिएगा, तो आप भी अभी, और इसे जनरली आप अपने कंपाउंड में लगीजिए। खेती की जो धुरे होते हैं, बंड्स जिसे कहते हैं, उसे भी लगा सकते हैं। और बाहर अपने घर के बाहर अगर कहीं जगह है